Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Rubda Shaheen and you are watching Learning with Rubda Shaheen. Welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. Friends, आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे एंड आज हम इसकी सेवंथ काइंड दैट इज़ प्रीपोजिशन इसको डिफ़ाइन करेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होती है। पहले के लेक्चर्स में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही पढ़ा और उसकी तमाम काइंड्स को वन बाय वन डिफ़ाइन किया। तो आज हम इसकी एट्थ काइंड दैट इज़ प्रीपोजिशन इसको डिस्कस करेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होती है और ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल के वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दैट इज़ प्रीपोजिशन। What is preposition? It shows direction, location, time or position of a noun or pronoun. कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की डायरेक्शन को, लोकेशन को, टाइम को या पोजीशन को शो करता है। यानी कोई नाउन या प्रोनाउन जो काम कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, कब कर रहा है और किस जगह पे कर रहा है। इन तमाम को शो करने के लिए इंग्लिश में ग्रामेटिकली एक वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशन। इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे टू जो है ये ही एक लड़का है, इज़ गोइंग वो जा रहा है टू स्कूल, स्कूल की तरफ। तो यहाँ पे उस लड़के की जो डायरेक्शन है, लोकेशन है, उसको शो करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है टू स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो ये जो प्रीपोजिशन होती है ये ऑब्जेक्टिव केस को फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो ही इज़ गोइंग टू स्कूल टू जो है ये प्रीपोजिशन है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस के प्रीपोजिशन की काइंड्स कितनी हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़ आर एज फॉलोज। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। इसकी चार काइंड्स दी गई हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस हैं और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है। तो वन बाय वन हम इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले है जी फर्स्ट काइंड दैट इज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एट, इन, ऑन, बाय, सिंस एंड फॉर। कि ये जो यहाँ पे दी गई हैं एट, इन, ऑन, बाय, सिंस और फॉर, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। यहाँ पे हम इनको वन बाय वन डिफ़ाइन करेंगे। एट इज़ यूज्ड विद द डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब हमें कोई एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है तो उसके लिए हम यहाँ पे एट यूज़ करेंगे। आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock। तो 5 o'clock पे ही सेइंग कि वो उठता है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, यहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। उसके बाद विद जो है दैट इज़ यूज्ड विद फेस्टिवल्स। ही विल कम एट ईद। यहाँ पे फेस्टिवल ईद है तो यहाँ पे हम फेस्टिवल्स के साथ ईद यानी एट को यूज़ करेंगे। और द नेक्स्ट इज़ इन। इन इज़ यूज्ड विद द पार्ट ऑफ द डे एक्सेप्ट नून। तो जो पार्ट ऑफ द डे होते हैं मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन नाइट, तो नून के साथ हम एट यूज़ करेंगे। बाकी जो हमारे पार्ट ऑफ द डे हैं उनके साथ हम इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही विल कम एट नून, तो यहाँ पे ही विल गो इन मॉर्निंग, इन यूज़ हुआ है और नेक्स्ट जो नून है उसके साथ हम एट का यूज़ करेंगे। विद द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के टेंस के साथ भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। यू मस्ट बी केयरफुल इन फ्यूचर। ऑन इज़ यूज विद डेज एंड डेट्स। तो ऑन का इस्तेमाल हम हमेशा डेट और डेज़ के साथ करते हैं। बाय रेफर्स टू द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी ओवर। कि जो हमारा अभी अभी काम ख़त्म हुआ है उसको शो करने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी ओवर बाय 5 PM। सिंस इज़ यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम। एज ऑल यू नो दैट टेंसेस में भी हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास मुकर्रा वक्त हो, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं और फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आती हैं। एट, इन, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अबव, ओवर, ऑन, बीनीथ, अंडर एंड बिलो। यानी ये तमाम प्रीपोजिशंस जो हैं ये हमारी पोजीशन को शो करती हैं, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताती हैं कि वो काम जो है वो किस पोजीशन में हो रहा है, यानी कि किस उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे हो रहा है। एट refers to an exact point, for example he was at the door। एग्जैक्ट पॉइंट को बताने के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। इन रेफर्स टू लार्जर एरियाज, फॉर एग्जांपल ही लिव्स इन लाहौर, यानी एट इन को हम लार्जर एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं। और बिटवीन इज़ यूज फॉर 2 persons और थिंग्स दैट इज़ इट इज़ अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन को 2 लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमंग इज़ यूज्ड मोर देन 2 persons बट बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट लेटर।
कि अमंग का जो इस्तेमाल है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब बात दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान हो रही हो और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उससे पहले हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइड द स्वीट्स अमंग द 3 गर्ल्स। अब यहाँ पे डिवाइड द स्वीट्स अमंग द 3 गर्ल्स, यानी उससे पहले दा जो है अमंग के बाद जो है लगा है, तो ये टी जो है दैट इज़ कॉन्सोनेंट लेटर, तो उससे पहले हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज़ अमंगस्ट इज़ यूज्ड विद मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। फॉर एग्जांपल डिवाइड द स्वीट्स अमंगस्ट अस, तो इसका भी इस्तेमाल हम दो से ज़्यादा लोगों के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पे बाउंडिंग नहीं है कि हाँ इससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट लेटर आए या वोल वर्ड आए। अबव इज़ यूज फॉर हायर देन, यानी एक चीज़ जो है वो हाई से थोड़ा सा ऊपर है तो उसके लिए हम अबव का इस्तेमाल करेंगे। वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ओवर इज़ यूज फॉर वर्टिकली अबव, यानी एक चीज़ जो है बिल्कुल किसी चीज़ के ऊपर है तो उसके लिए हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल द बाथरूम इज़ ओवर द रूम। ऑन मीन्स अपर पोजीशन व्हेन द थिंग इज़ अटैच विद द अदर थिंग, यानी ऑन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई हो और उसके साथ टच कर रही हो। फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, जब टेबल के ऊपर बुक पड़ी होगी तो वो उसको टच कर रही होती है, तो उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। और एक ऐसी चीज़ जो दूसरी के साथ टच ना करिए, थोड़ी सी मज़ीद ऊपर हो, तो उसके लिए हम ओवर को यूज़ करते हैं। बीनीथ मीन्स लोअर पोजीशन। फॉर एग्जांपल द ग्राउंड इज स्लिपरी बीनीथ मी, यानी बीनीथ का मतलब होता है नीचे, तो लोअर पोजीशन को ये शो करता है। अंडर इज़ यूज फॉर वर्टिकली बिलो। व्हेन द सन सेट्स इट गोज़ बिलो द हॉरिजन, यानी वर्टिकली बिलोज, यानी जैसे हमारा वर्टिकली अबव था, इसी तरह वर्टिकली बिलो के लिए हम अंडर का बिलो का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब ये हमारी जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की डायरेक्शन को शो करती हैं। टू, टूवर्ड्स, इन, टू, एट, फॉर, अगेंस्ट, ऑफ एंड फ्रॉम। टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी टू का इस्तेमाल हम एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन जब करते हैं, एक चीज़ जो है वो मोशन कर रही हो, हरकत कर रही हो। ही वेंट टू लाहौर। टूवर्ड्स रिफर्स टू डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल शी ग्लेंस टूवर्ड्स द मिरर, यानी डायरेक्शन शो करने के लिए हम टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे। इन टू डिनोट्स मोशन टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग, यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई हो तो उसके लिए हम इन टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल शी फेल इन टू आ डिच। एट रिफर्स टू एम। फॉर एग्जांपल ही एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेस्ट एजुकेशन, तो एट का इस्तेमाल जो है हम वो किसी एम के लिए भी करते हैं। फॉर डिनोट्स डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल द मिनिस्टर लेफ्ट फॉर यूके, यानी किसी चीज़ की डायरेक्शन बताने के लिए भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगेंस्ट शोज प्रेशर, दैट इज़ फॉर एग्जांपल ही लीन्ड अगेंस्ट आ ट्री। अगेंस्ट को हम किसी चीज़ के यानी प्रेशर को शो कर रहा है तो उसके लिए भी हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऑफ रेफर्स टू अ सेपरेशन। फॉर एग्जांपल ही वॉज वाइपिंग स्वेट ऑफ हीज फेस। किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना हो तो उसके लिए भी हम स्वेट का यानी कि ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पुट ऑफ योर शूज़। उसके बाद फ्रॉम रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ डिपार्चर और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल शी केम फ्रॉम यूके, यानी अगर जो डिपार्चर का टाइम है यानी पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसके लिए भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट इज़ द लास्ट काइंड, दैट इज़ प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन। ऑफ इज़ यूज फॉर पोजेशन। फॉर एग्जांपल दिस पेंसिल इज़ ऑफ अली, तो यहाँ पे किसी भी शख्स की मलकियत को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ को। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर, दैट वाज द prepositions and the kinds of prepositions. I hope you would understand it well, and if you have any questions regarding lecture you can ask in comment section. तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।